ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम का तीसरा स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 18। पुरेषु पुण्यापवन् कुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरितसर्हसु अनन्तलिङ्गे समलाङ्कृतेषु चाचरतीर्थया अतनेषु अनन्या। पुरेषु पुण्यापवनं ऋकुञ्जेषु अपङ्कतो येषु सरितसर्हसु अनन्तलिङ्गे समलाङ्कृतेषु चाचरतीर्थयान्तनेषु अनन्या। आप से कोई श्लोक पढ़ना चाहे प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। पुरेषु पुण्योपवान् द्रिकुञ्जे शवपङ्कतो येषु सरितिस्रसु अनन्तलिङ्गे समलङ्कृतेषु चचारतीर्थायते नेशवन्या। और कोई पढ़ते जाइए भक्तगण, प्लीज रीड इट आउट। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पुरुषो पुण्यो पवनेन्द्र कुंसेवा अपनकतोषे सरिता सराशु अनंतालिंगः समलंकेषु चेचरास्तिरत्यतनास्यु अनन्यः। हरे कृष्ण। शब्दार्थ पुरेषु अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों में पुण्य पुण्य, उपवन वायु, अद्रिय पर्वत, कुंजेशु बगीचों में, अपकड़ पाप रहित, तो येषु जल में, सरित नदी, सरसु झीलों में, अनंत लिंगे अनंत के रूपों, रामलंगूतेषु इस तरह से अलंकृत किए गए, चचार संपन्न किया, तीर्थ तीर्थ स्थान, आयतनेषु पवित्र भूमि, अनन्य एकमात्र या केवल कृष्ण का दर्शन करना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। वह एकमात्र कृष्ण का चिंतन करते हुए अकेले ही विविध पवित्र स्थानों यथा अयोध्या, द्वारका तथा मथुरा से होते हुए यात्रा करने निकल पड़े। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां की वायु, पर्वत, बगीचे, नदियां तथा झीलें शुद्ध तथा निष्पाप थी और जहां अनंत के विग्रह मंदिरों की शोभा बढ़ाते हैं। इस तरह उन्होंने तीर्थ यात्रा की प्रगति संपन्न की। तात्पर्य: भगवान के अर्चा रूपों को नास्तिक जन मूर्तियां मान सकते हैं, किंतु विदुर या उनके अन्य अनेक सेवक ऐसा नहीं मानते। भगवान के स्वरूपों का उल्लेख यहाँ पर अनंत लिंग के रूप में हुआ है। भगवान के ऐसे रूपों में असीम शक्ति होती है जो स्वयं भगवान जैसी ही होती है। अर्चा की शक्तियों तथा भगवान के साकार रूपों की शक्तियों में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर पत्र पेटी, पोस्ट बॉक्स तथा डाकघर का उदाहरण लागू होता है। शहर भर में लगी छोटी छोटी पत्र पेटियों में सार्वजनिक डाक व्यवस्था के समान ही शक्ति होती है। डाकघर का कार्य पत्रों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक डाकघर द्वारा मान्य पत्र पेटियों में पत्र डालता है तो पत्र ले जाने का कार्य निश्चित रूप से संपन्न होता है। इसी तरह अर्चा मूर्ति भगवान के साक्षात उपस्थित होने जैसे असीम शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए विदुर को विविध अर्चा रूपों में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा और अंततः वह एकमात्र कृष्ण का साक्षात्कार कर सके, अन्य किसी का नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं
तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य दैवम श्री राधा कृष्ण पादान सगनानंदित। हे कृष्ण करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णु भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात विष्टारिणे। मुखां करोति वाचालं अंगुलं कीर्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंदमयं। हरे कृष्णा। सो जैसे हम लोग देख रहे थे अभी पिछला हमने पढ़ा पिछले श्लोक में, अब क्या है विदुर पिलग्रिमेज यात्रा, मतलब अब अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जाना शुरू कर दिया। कल हम लोगों ने पढ़ा कि तीर्थ स्थलियों का क्या महत्व होता है, हाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर प्रोग्रेस, और वहां पर जाना किस भाव से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो ये भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देख रहे हैं, जैसे यहाँ बता रहे हैं कि अब विदुर जो है अपनी यात्रा पर निकल गए हैं, तो उनका एकमात्र चिंतन कहाँ है, भगवान कृष्ण की ओर। और विविध पवित्र स्थानों जैसे अयोध्या में है, द्वारका जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, यात्रा पर निकल पड़े हैं भगवान का चिंतन करते हुए। तो यहाँ लिखा अकेले अकेले गए हैं वो, अकेले ही विविध पवित्र स्थानों में। तो ही इज अलोन, अकेले ही जा रहे हैं। उन्होंने ऐसे स्थानों की यात्रा की जहां पे सब कुछ प्योर है, एवरीथिंग इज प्योर। तीर्थ स्थानों में जा रहे हैं वो लोग। तो हमने देखा था कल, ही वॉज गोइंग टू गेट प्यूरिफाइड, क्योंकि सोचते हैं कि मैं शायद इतना शुद्ध नहीं हूँ, तो मुझे तीर्थ स्थानों पर जाके, तीर्थ स्थानों में मतलब तीर्थ करों का मतलब शुद्ध वैष्णवों का मिलूं, उनका संग करूं, तो शायद मेरी शुद्धता हो, तो मैं शायद भगवान का संग पाने या कुछ सेवा करने के योग्य बनूंगा। तो अभी क्या है, ही इज गोइंग इनटू डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ शब्द बोला है अकेले ही जा रहे हैं, अलोन इट इज सेड। तो अकेले जाने का अर्थ यहाँ पर है कि वी आर नेवर अलोन, हम लोग कभी वैसे अकेले होते नहीं है। सदैव हमारे संग में क्या है, भगवान कृष्ण हमारे हृदय में विद्यमान है, हमारे संग में ही रहते हैं। ठीक है, जीवात्माएं बद्ध अवस्था में होने के कारण ये समझ नहीं पाती है कि भगवान सदैव उनके हृदय में, उनके संग में होते हैं। ही इज ऑलवेज देयर एज अ परमात्मा टू गाइड अस एट एवरी स्टेप, एट एवरी मोमेंट, हमको गाइड करने के लिए है। हम किसी भी जूनी में जाए, भगवान हमारे संग ही जाते हैं। हाँ, चाहे हम कीड़े के जूनी में हो, या एक वृक्ष के हो, या एक कोई व्यक्ति मनुष्य हो, या हाथी हो, चींटी हो, भ्रमरी हो, ही इज ऑलवेज देयर इन अ परमात्मा फॉर्म टू गाइड अ जीवा, उनको गाइड करने के लिए कि देखिए ये सही है, ये गलत है, बताने के लिए। अक्सर हमारे साथ होता भी है वैसे, कभी कुछ गलत हो रहा हो, हमें अंदर से आवाज आती है, हाँ देखिए मत करिए, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। परंतु हम लोगों का क्या होता है, व्हाट द थिंग इज, इफ यू डोंट लाइक द एडवाइस, अगर हमें एडवाइस पसंद ना आए तो हम साइलेंट कर देते, आवाज कम, आवाज नीचे, हाँ आवाज कम कर देते हैं हम लोग, वी कीप द वॉल्यूम लो, हाँ वॉल्यूम लो कर देते हैं, नहीं नहीं हमें तो वही करना है जो हम चाहते हैं, हम लोग आवाज कम कर देते हैं। ठीक है, वी डोंट लिसन, उतना कन्विक्शन फेथ नहीं रहता, हम लोग अपने मन पर विश्वास करते हैं। जीवात्मा तो अच्छी खासी भगवान के संग में थी ना गोलोक में, मगर हमारी ही इच्छा हुई कि नहीं हमें अलग से रहना है। जैसे एक माता किचन में भोजन बनाती है, तो छोटी बच्ची होती है वो भी माँ को देखती है, बोलती मुझे भी बनाना है, जिद करती है, माँ बोलती बेटा अभी इतने बड़े नहीं हुए हो, कहीं किचन में डिजास्टर कर दोगे, कहीं जल जाओगे या कट जाएगा, तो बेहतर है अभी रहने दो, मैं बना के दे रही हूँ ना। नहीं नहीं मुझे भी बनाना है, जिद है ना, मुझे भी किचन चाहिए अपना अलग से। तो माता क्या करती है, एक टॉय किचन उसको लेके दे देती है, एक टॉय खिलौने वगैरह लेके दे देती है, बोले ये लो इसमें बनाओ जो बनाना है, नाउ यू कुक व्हाटएवर यू लाइक टू कुक। तो अब क्या होता है, बेटी इतने टाइम से कुकिंग तो करी मगर कुछ बनेगा थोड़ी ना, खिलौने है ना। लाइक मम्मा आई एम हंग्री, नथिंग इज कमिंग आउट, कुछ बन नहीं रहा है, भूख लगी। बोला कोई बात नहीं बेटा, मैंने बनाया है, आगे यहाँ से खा लो। उसी प्रकार से हम लोग भी इच्छा करते हैं भगवान से भिन्न होकर
एंजॉय करने का, तो भगवान भी हमको खिलौना पकड़ा देते, बोलो ये लो भौतिक जगत है, लो अब तुम राजा बन जाओ, यहाँ के तुम ही राजा हो। जैसे उस किचन की रानी, उनको ही बना दे, लो ये पूरी किचन तुम्हारी है, तुम ही संभाल लो, जो करना है करो। तो उसी प्रकार हमें भी ये भौतिक जगह दे दिया जाता है, बोलो लो अब तुम राजा हो, करना एंजॉय करना है करो। परंतु अब जैसे माता है, फिर भी टॉय किचन तो दी, मगर फिर भी नजर रखती है बेटी पे, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कहीं लग ना जाए, ध्यान रखती है। उसी प्रकार से दो हम लोगों ने जिद तो कि भगवान ने ऐसे छोड़ नहीं दिया हम लोगों को। ही केम विद अस, हमारे संग हमारे हृदय में आते हैं, हमें विटनेस करते हैं, देखते हैं, अंदर से गाइडेंस देते हैं कि नहीं नहीं सुन लो। परंतु जब भौतिक जगत तो आ जाता है, भगवान तो अंदर से गाइड करते हैं। मैंने बोला ना कि हम लोग सुनते नहीं, हम आवाज नीचे कर देते हैं, आवाज कम, वॉल्यूम कम कर देते हैं, हम अपने मन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। हाँ, तो क्या होता है, हम सुन नहीं पाते उस इंट्यूशन को, उस आवाज को जो परमात्मा की होती है, क्योंकि हम अपने ही हम गुणों के प्रभाव में है, अपनी मलिनता में अपने मनमुख होते हैं ना हम लोग। तो अभी किसी की अथॉरिटी के अंदर तो है नहीं, अपनी अथॉरिटी खुद की है, तो खुद के हिसाब से चलते हैं। तो जब अंदर की आवाज सुनते नहीं ना, तो भगवान बाहर आके आवाज देते हैं। तो बाहर कब आते हैं, जब अंदर की सुनते नहीं है, इंटरनली तो हमको सुनते नहीं है, तो बाहर रूप में गुरु साधु शास्त्र के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, और फिर हमको उपदेश मिलता है, ये वचन हम सुनते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है, कुछ तो करना है। हाँ, तो जब जीव थोड़ा सा होता है कि नहीं कुछ तो सही रास्ते पे चलना है, तो अंदर से चैत्य गुरु एक्सटर्नली मैनिफेस्ट होता है गुरु के रूप में। हाँ, द चैत्य गुरु इंटरनली इस कृष्णा परमात्मा स्वरूप में, जो एक्सटर्नली मैनिफेस्ट हो जाता है हमारे गुरु के रूप में। गुरु साधु और शास्त्र के रूप में हमें शिक्षाएं दी जाती है, बताया जाता है देखिए ऐसा मत करो, ऐसा करो। वी शुड बी नोइंग, वी शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमें गुरु साधु शास्त्र इन 3 GSS, GSS शायद पहले भी बताया हो। तो इफ वी आर इन द लाइन विद GSS गुरु साधु शास्त्र, हमें पता चलता है क्या सही क्या गलत है। तो वी आर नेवर अलोन, हम अकेले कभी भी नहीं होते। हाँ, अभी भी अगर आप सोचे कि मैं अकेला भक्ति में कैसे करूं, हमारे गुरु की आदेश इंस्ट्रक्शंस हमारे साथ में है, शास्त्र हमारे संग है, शास्त्र में प्रपात का संग कर सकते हैं। प्रपात ने इतने अच्छे शास्त्र हमको दिए, हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं क्या करे क्या ना करे। साधुगण हमारे साथ होते हैं, हमारे मेंटर्स एंड काउंसलर्स हैं, दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड अस एंड हेल्प अस। एवरी मोमेंट वी कैन इंक्वायर फ्रॉम देम, वी आर नेवर अलोन, हम लोग अलोन कभी भी नहीं है। वी ऑल द टाइम वी हैव द हेल्प। इंटरनली हम सुन नहीं पा रहे तो भगवान कहते अच्छा ठीक है, अंदर से नहीं सुन रहे, चल ठीक है मैं बाहर आ जाता हूँ। तो बाहर ही केम इन द फॉर्म ऑफ GSS, गुरु साधु और शास्त्र के रूप में आते हैं। बकायदा हम भक्ति प्रोसेस को करें, नियमों का पालन करें, माला करना शुरू करें। हाँ, हम लोगों को सुनना भी चाहिए। वी आर सरेंडर्ड, वी आर सबमिसिव, देन वी कैन टेक दिस नॉलेज एंड देन वी कैन प्रोग्रेस। तो वी आर नेवर अलोन, हाँ, हम अकेले कभी भी नहीं होते। देखिए हमारे 4 जैसे आश्रम है, ठीक है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना। तो 4 आश्रम हम लोगों के आते हैं। तो इसमें सभी के अपना अपना कार्य करते हैं। अब जैसे सन्यासी है, उसको सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमें भी निडर होकर, जैसे विदुर निडर होकर जा रहे हैं, अकेले ही जा रहे हैं धाम यात्रा पर, तो अकेले ही हम लोगों को भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अकेला भक्ति कैसे करूं, नहीं, गुरु साधु शास्त्र सदैव हमारे संग में है। हाँ, तो उस तरीके से हम लोग क्या साधु, अब विदुर जा रहे हैं तो साधु संग भी तो उनको मिल ही रहा है ना। तो जंगलों में जा रहे हैं, तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, पर तीर्थ गणों का संग भी मिल रहा है, तो इसने पर बोलो अकेले कभी भी नहीं होते। जैसे हमारे नारद मुनि है, जब चतुर्मास के समय जब भक्तों का संग उनको मिला साधुओं का, अब क्या हुआ, वॉज जस्ट अ 5 year old बॉय, 5 वर्ष के थे, तो पूर्णतः किस पर निर्भर थे, अपनी माता पर, whom he is dependent on his mother for the feeding and everything, अपनी माता पर निर्भर है। 5 वर्ष का बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो क्या होता है, उनकी माता सर्प द्वारा डसी जाती है, तो मर जाती हैं। नाउ बिकॉज उनका थोड़ा संग था, कुछ ज्ञान था, तो क्या हुआ, रोए नहीं, बोला कि समय व्यर्थ नहीं करना है, जंगल में चले गए अकेले। और वहां पे जंगल में किस पर निर्भर है, और जंगल में फल फूल है, नदी से पानी मिल जाता है, इज डिपेंडेंट, और बैठ के सब कर रहे, भगवान पर ध्यान लगा रहे हैं, जो साधुओं से शिक्षा मिली थी वैसा उसको अपनाते हुए अपने जीवन में क्या करे, तपस्या करें। व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या हुआ, भगवान को उनको साक्षात दर्शन हुए हृदय में, वो हृदय में भगवान को साक्षात्कार देख पाए। अकेले थे ना नारद मुनि, मगर किस पे यकीन किया, साधु संग पर, उनके आदेशों को लिया। He's never alone. He followed the process. What is the result? He saw Krishna within his heart. भगवान को अपने हृदय में देख पाए। और आज वो नारद मुनि हमारे समक्ष हैं। कई
हमारे बड़े बड़े प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, हाँ, इन सबके गुरुजन इज द स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, तो नारद मुनि वाज अ ग्रेट डिवोटी। व्हाई ही आल्सो वेंट अलोन बट हैविंग द इंस्ट्रक्शंस, ही टुक द संगा। सिमिलरली ही आल्सो प्रोग्रेस्ड। सिमिलरली हमारे पास भी है, दो वी माइट समटाइम्स अलोन बट वी हैव गुरु साधु शास्त्र। हाँ, अकेले नहीं है भक्ति। यहाँ भौतिक जगत में आप सोच सकते हैं कितने भक्त हैं, भक्त तो है नहीं, सारी जगह भौतिकवादी दिखते हैं, परंतु नो, वी आर नॉट अलोन, वी हैव द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आवर गुरु। हाँ, वो आदेश हैं, शिक्षाएं हैं, उनको हमें अपने साथ लेके चलना है, वृद्धि रहती है। तो निडर बनना है हमको, जैसे विदुर निडर है, जा रहे हैं, fearless. How he is fearless? Because he know that Krishna is there to protect me. Having the faith on Krishna, कृष्ण में यकीन है। हाँ, साधुओं का संग लेने को आतुर है, संग के लिए जा रहे हैं ना। तो सिमिलरली, हाँ, तो जैसे हम बता रहे थे हमारे 4 आश्रम है, तो संन्यास आश्रम में ये चीज दिखाई जाती है। दे आर गेटिंग द प्रॉपर ट्रेनिंग, हाउ टू बी फियरलेस एंड हाउ टू बी डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड ओनली, कि भगवान पर कैसे निर्भरता रहे और हमें आगे चलना चाहिए। हमारे सन्यासी में 4 लेवल्स होते हैं। पहला होता है कुटी चक्र, दूसरा होता है बहुदक, तीसरा होता है परिव्रत चक्राचार्य और चौथा होता है परमहंस। हाँ, कुटी चक्र क्या होता है कि मतलब घर परिवार छोड़ के दूर जंगल में अपना कुटिया बना के अपना भजन करना, नाम जपन करना, अध्ययन करना, शास्त्र पढ़ना, और जो भोजन है वो परिवार वाले भेजते रहते हैं, टिफिन सर्विस होती है। ठीक है, सो दैट इज द सन्यासी इन द कौन सी स्टेज में? कुटी चक्र स्टेज में। ठीक है, उस कहां से भोजन आ रहा है? घर परिवार से, कहीं मांगना ही नहीं जा रहा, घर परिवार से आता है। अगर अपनी कुटिया में बैठ के, अलग रहता है, अपनी कुटिया में रहेगा, भजन कीर्तन करेगा, अपना शास्त्र अध्ययन करेगा। परंतु जब वो थोड़ा स्टेज में एडवांस होता है, उसको समझ आता है कि अरे भगवान तो मुझे प्रोवाइड करेंगे ना, इधर मैं सभी जानवरों को प्रोवाइड कर, सबको मिल रहा है तो मुझे भी मिल जाएगा। वाई आम एक परिवार वाले क्या, ये सारा परिवार ही भगवान का ही तो है। वी आर ऑल वन फैमिली। तो मैं एक परिवार जन वालों से क्या है, भगवान सबका मेरा देखेंगे। सो देन वी कम टू द स्टेज बहुदक। अब बहुदक में आके क्या करते हैं? ही गो ऑन, अब मधुकरी करते हैं। मधुकरी मीन्स गोइंग डोर टू डोर, बेगिंग। बेगिंग करते हैं, मांगते हैं। तो ऐसा मांग मांग के अपना निर्वाह कर, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो चलेगा। बट इस मधुकरी करते हुए अपना बहुदक स्टेज परिवर्तित, मतलब इज गोइंग डोर टू डोर। तो अपने भोजन के लिए जा रहे हैं, अपना साधना वाधना कर रहे हैं मस्त। अब जब इनका और कन्विक्शन बढ़ता है, तो बोल रहे हैं कि देखो भगवान तो इसमें भी He's taking care of सन्यासी को खिलाने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं ना, everybody is ready to feed a सन्यासी। He says Krishna is taking care of me। अब किसी से लेना ही तो सही नहीं है ना, मैं कुछ देना भी चाहिए। तो बोले नहीं, मुझे प्रचार भी करना चाहिए। So now the stage come परिव्रत चक्राचार्य। In that stage he is begging, going door to door। प्रसाद तो मिलता ही है मगर उनको प्रचार भी करता है। तो एक सन्यासी किसी के घर भी जाएगा तो क्या प्रचार करने हेतु, so his conviction is more strong। He has faith on the Krishna। No, he is also going alone, मगर धीरे धीरे देखो स्टेज के साथ में यकीन बढ़ रहा है, भगवान पर फेथ बढ़ रहा है। भाई गोइंग मधुकरी और साथ में प्रचार भी कर रहे हैं, अपना साधना भी चल रहा है। When he become firmly fixed, firmly fixed हो जाता है, then he is totally like fixed up, अपना प्रचार कार्य तैयार है, साधना चल रहा है, भगवान सब अरेंज कर रहे हैं। Then come the stage of परमहंसा। परमहंस सन्यासीस, they are ready to take any risk for the pleasure of Lord। भगवान के लिए कुछ भी रिस्क लेने को तैयार है, ट्रैवल कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। कृष्ण इज टेकिंग केयर ऑल अलोन, ही इज ऑल फियरलेस। एक सन्यासी अकेला ही जाता है, सन्यासी अकेला ही होता है ना, ही इज लाइक अ डेड बॉडी। ही सेज सन्यास धारण करना मतलब मृतक हो ही चुका है, मतलब कफन लेके चल रहे हैं। ही इज ऑल अलोन, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, हिज ओनली शेल्टर इज कृष्ण। चिंतन कहाँ है? भगवान पर। जैसे भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? मन मना मन मद्भक्तो मदियाजी मम नमस्कुरु। मेरा चिंतन करो, एक मुझ पर ध्यान करो, मुझे ओबेसेंसेस पे करो। तो जैसे एक सन्यासी है, जैसे विदुर है, एकमात्र चिंतन कहाँ है? भगवान पर। धाम जा रहे हैं, तीर्थ भक्तों से मिल रहे हैं, एकमात्र मन कहाँ है? सवै मना कृष्ण पदार विंदयो, द माइंड इज फिक्स्ड ऑन द कृष्णस लोटस फीट। तो जैसे एक सन्यासी निडर कैसे है? जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद का क्या नाम है? अभय चरणार विंद। Abhaya Charanarvinda, one who has taken the shelter of the lotus feet of Krishna, he is fearless। जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है वो निडर होता है। जैसे एक सन्यासी है, विदुर है, though they are alone but they are fearless। Why? Because they have taken the shelter of Krishna। Now it's Krishna's responsibility to protect them। तो कृष्णा उनकी रक्षा करेंगे, कृष्णा will protect them। कृष्णा is there to protect them। तो भगवान उनकी रक्षा के लिए है। तो वैसे ही हम लोगों को भी अगर अकेले भी हैं तो चिंता ना करें, भगवान है हमारी रक्षा करने के लिए, और गुरु साधु शास्त्र तो है ही, है ना। So we are never alone।
तो जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन जाते थे, ठीक है, रामकेली जगह पे, तो क्या होता था, जहां जहां वो जाते थे वहां खड्डे बढ़ जाते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग चाहते थे कि उनकी चरण धूलि मिल जाए। हाँ, तो जहां जहां उनके चरण होते थे वहां पे खड्डे बन जाते थे बड़े बड़े। हाँ, तो ऐसा होता था। तो काफी लाइक मेनी पीपल आर गोइंग विद हिम। हाँ, काफी लोग उनके संग में जाते थे, काफी क्योंकि मेनी पीपल आर फॉलोइंग हिम इन द यात्रा। सब साथ में जा रहे हैं इतना, तो सब लोग बहुत वैसा रहता था। तो कहा जाता है कभी हमें थोड़ा अकेला भी रहना चाहिए। अकेला इन दिस, आई एम नॉट सेइंग दैट बी वेयर ऑफ संग में रहें, मगर वी शुड बी हैविंग द इंट्रोस्पेक्शन ऑल्सो। एक अकेलेपन में हमें ज्यादा चिंतन हो पाता है, हम क्या कर रहे हैं, मैं भक्ति में वृद्धि कैसे कर रहा हूँ। एट द एंड वी शुड बी सीइंग that I have to perform my devotional service for Krishna, for Guru and Krishna's pleasure. public praise के लिए हमको भक्ति नहीं करनी है। हमको भक्ति किसके लिए करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अपना देखिए, साधु संघ है या हमारे आचार्य गण, हमारे गुरुजन है, they are there to push us। हाँ, मगर आखिरकार अपना जो जहाज है या गाड़ी है वो चलानी तो खुद ही है ना। As an individual we have to fly our own plane। हमें अपना जहाज खुद ही उड़ाना है, अकेले ही। so not be fearless। तो सॉरी, डोंट बी फियरफुल, बी फियरलेस, निडर बने। हाँ, तो कभी कभी अकेले रहना भी सही, अकेले में एकांत में भक्ति करना आना चाहिए। अभी तो संघ में है तो बोले हाँ संघ में तो बहुत अच्छा हो रहा है, पर क्या आप उस योग्य है कि आप अकेले में भी उतने योग्य है कि आप भक्ति कर सके? आर यू हैविंग द डिटर्मिनेशन? तो उस समय हमें क्या होना चाहिए? इट्स नॉट दैट पब्लिक है तो हाँ आई विल बी डूइंग वेरी नाइसली, मैं मंगल आरती जाऊंगा, नाम जपन करूंगा, लोग देख रहे हैं ना, करना चाहिए। हाँ, but when you are alone, are you having the same determination, having the same enthusiasm that I should be taking care? कि जब मैं अकेला हूं तो क्या उस समय मेरा उत्साह वैसा ही है? Is it I'm waking up early कि मैं मंगल आरती कर रहा हूँ, मैं नाम जपन कर रहा हूँ, चैंटिंग कर रहा हूँ। और अकेला रह के भी अगर नहीं है तो हाउ आई एम अरेंजिंग कि मैं भक्ति कर सकूं? किस तरीके से मैं कर रहा हूँ? तो जैसे जब चैतन्य महाप्रभु जाते थे तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा कि आप इस बार वृंदावन जाएंगे तो अकेले ही जाइएगा, ज्यादा भीड़ नहीं लेके जाना। चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं आया कि पता नहीं क्यों कह रहे हैं ऐसा। तो जिस स्थान पर वो थे उन्होंने देखा कि वहां पे जंगल है जो वृंदावन जैसा दिख रहा था। चैतन्य महाप्रभु चले गए वहां पर। जब गए तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया, और जहां जहां चैतन्य महाप्रभु के चरण थे वहां पे इतनी भीड़, सब चरण धूलि ले रहे हैं, खड्डे बना रही हैं हर जगह पर। तब चैतन्य महाप्रभु समय, इतना सुंदर जंगल वातावरण था, नदियां हैं, वृक्ष हैं, बहुत, एवरीथिंग वाज वेरी नेचुरल। पर जितने लोग आए सब तहस नहस हो गया। तो सोचा अरे ये तो गड़बड़ कर दी। तो चैतन्य महाप्रभु वहां वृंदावन जगन्नाथपुरी वापस गए, और फिर जब वापस वृंदावन आए तो एक या दो भक्तों के संग में आए, वृंदावन आए। सो दैट मीन्स कभी कभी गोइंग अलोन, भीड़ में इट्स गुड, बट अलोन व्हेन वी आर विद अ फ्यू डिवोटीज वी आर हैविंग मोर मेडिटेशन, वी कैन फोकस ऑन आवरसेल्फ मोर। हम ज्यादा अपने पे ध्यान दे पाते हैं, नहीं तो कभी कभी हम भीड़ में खो ही जाते हैं। We are running with the devotees, we are going with the devotees, but we don't know what I'm running for। मैं जा किस ले रहा हूँ, मैं कर किस ले रहा हूँ। देखा देखी में तो मैं भी कर रहा हूँ, घर वाले सारे कर रहे हैं, मंगल आरती जाते मैं भी जा रहा हूँ, घर वाले सुबह उठ जाते मैं भी उठ रहा हूँ, सब यही खाते मैं भी खा रहा हूँ। मगर खुद इंडिविजुअली पूछा जाए आर यू रियली वांट टू डू इट? आई डोंट नो। आपका खुद का कितना प्रगति, सेवाएं बहुत बिजी है, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर, आप कर किस लिए रहे हैं? व्हाई यू आर डूइंग दिस? मिली है तो कर रहे हैं, but internally what's the answer for you? Are you really relishing the service? On individual level what is your progress? हरे कृष्णा, I'm audible? मेरा वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है? हरि बोल। Yes, Mataji, audible है। Fine. You are audible. Thank you, Mataji. So I was saying, तो वही है कि we might be going in a झुंड में जाना अच्छा है, we have to pack up in an association, it's very much required for our progress, but being on individual level also we should see how much progress I'm doing, कि मैं खुद में कितना कर रहा हूँ, ये मुझे करना है, is I'm convinced about it, or it's just the peer pressure or the devotees pressure or just the family pressure, I'm just running around। आपका खुद का conviction कितना है? So being on individual level also be introspective, इंट्रोस्पेक्टिव बनिए, डरिए मत अकेले रहने से। आपका जितना कहते हैं द मोर द कन्विक्शन यू हैव द मोर यू आर प्रोग्रेसिंग। हमारे जितना ज्यादा कन्विक्शन है उतना ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। देन कभी अगर संग ना भी हो मैं तभी सर्वाइव कर सकता हूँ, इसका ये लाभ होता है। संग में शुरुआत में तो रहना ही है, मैं नहीं कह रही नहीं, आप संग मिल भी रहे तो नहीं, अकेले बोला था माता जी ने रहने को, हम तो नहीं ले रहे संग। नो, व्हाई आई एम सेइंग दिस थिंग कि इफ यू, अगर आप प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी अगर संग ना मिले तो कैसे रह सकूं। We have to be so strong in our sadhana, the faith,
डोंट बी fearful, fearless बनना, भगवान पर यकीन करना सीखें, साधुओं के वचनों पर यकीन करना सीखें. See in their absence, is it I'm really progressing? मैं फॉलो कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? I should be improving in that way. हाँ, जब हम उस पर कार्य करते हैं तब हम लोग देख पाते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं कितना पक्का हूँ. साधना क्यों कहा जाती? साधना खुद की पर्सनल होती है ना, ये थोड़ी ना संग में है. साधना तो हर किसी की पर्सनल ही है. आखिरकार अकेले ही जाना होता है हमको, कोई और साथ में नहीं ले जाएगा हमको. ऑब्वियसली वी हैव द पुश, इज द वैष्णवस मर्सी कि हमको हर समय पुश मिलता है, कृपा मिलती है. एवरी टाइम वी कैन कॉल एंड वी कैन टॉक. बट कभी ना हो तो how many of you are convinced about that you can alone can do and you are अकेले आप कर सकते हैं? How many of you are convinced that you will be doing the same way as you are doing in a public? हाँ, जैसा पब्लिक में करते हैं वैसे अकेले में प्राइवेट में भी आप उतना ही भजन करोगे. हाँ, हरे कृष्णा. How many of you? Please say yes or no. हाँ जी, कितने लोग हैं जो अकेले में भी उतना ही करते हैं जितना पब्लिक में करते हैं? माता जी आपके बगैर नहीं करेंगे. आपके बगैर तो वो कन्विक्शन नहीं ना है. आप हमें बूस्ट करते हैं. आपकी बूस्टिंग से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. सुदर्शना माता जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं होता, मैंने कहा अकेले में कुछ नहीं होता. नहीं होता है? नहीं. बट हम लोगों को अपने आप को स्थिर करना पड़ता है. वी नीड टू इंक्रीज आवर कन्विक्शन. हमें अपनी कन्विक्शन देखिए अभी से अभ्यास करना शुरू करें. संग जैसे जैसे ले रहे हैं खुद को भी इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि इज इट रियली मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा फेथ बढ़ रहा है कि मैं पालन कर पाऊंगा मुझे जो गुरु महाराज ने आदेश दिए हैं. कभी मैं ऐसी स्थिति में रहा तो इज इट आई एम एबल टू फॉलो. क्या ये शिक्षाएं जो मैं ले रहा हूँ, टीचिंग्स में ले रहा हूँ, संघ में ले रहा हूँ, इस संघ का लाभ तो तभी है ना कि वो अकेले में भी हमें सर्वाइव करवा पाए. वाई वी आर टेकिंग संघा. कभी ऐसी परिस्थिति हो जाए कि हम अकेले हो तो मैं उसमें भी सर्वाइव कर पाऊं. ऑब्वियसली भगवान इतना तो आपको अकेला रखेंगे नहीं. दे विल अरेंज सम संघा. बट कभी हम अकेले हो तो वी नीड टू हैव दैट कन्विक्शन. जैसे विदुर है, अकेले तो जा रहे हैं, निडर है ना कहीं भगवान पर यकीन है, मगर अकेले जा भी तो संघ के लिए ही रहे ना. सो वी शुड बी ऑल्सो फॉर दैट थिंग. तो खुद का तभी कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है. वी हैव टू हैव दैट फेथ ऑन गुरु एंड कृष्णा कि वो आदेश, बिकॉज ऐसे प्रभुपाद वाज आल्सो अलोन बट ही वाज नॉट लोनली बिकॉज हिज गुरु महाराज इंस्ट्रक्शंस विद हिम कि मगर उनके गुरु महाराज उनके संग में थे क्योंकि प्रभुपाद का कन्विक्शन वैसा था. तो सेम सिमिलरली हम लोगों को भी वैसा रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए भगवान का. श्रील प्रभुपाद जब वर्किंग में थे उनके आचरण से हमको सीखना चाहिए. तभी भक्त संग इतना ले नहीं पाते थे, मगर संध्या काल में ऐसा कुछ अरेंज कर देते कि कुछ वैष्णव का ना सके और संग ले सके. मगर पूरे दिन तो अकेले होते थे, मगर चिंतन कहाँ होता था? गुरु के आदेशों पर कि मुझे पाश्चात्य दे जाना, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना. ही इज ऑलवेज एसोसिएटिंग विद हिज गुरु. So similarly, we should also try to associate with the devotees through their instructions, through the वाणी. हाँ, बापू हर समय तो नहीं मिल सकता ना, तो वाणी के साथ भी हमको संग लेने का प्रयास करना चाहिए. ठीक है, अपनी कन्विक्शन इंटरनली भी प्लीज थोड़ा अभ्यास करें कि हम थोड़े स्ट्रांग बने. ठीक है, वो हम लोगों को रखना चाहिए. और मोरओवर वी हैव टू कीप अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल. जैसे विदुर हैं, अब जंगल तो चले गए अकेले, बट ही इज नॉट थिंकिंग क्या चाहिए वॉल टिप्स कत्ताल के. तो क्या कहते हैं उसमें व्हाट आई वाज सेइंग कि विदुर भी अकेले ही अब जाओगे सॉरी. सो व्हाट द पॉइंट आई वाज सेइंग, आई एम सॉरी. विदुर कहते हैं कि विदुर भी अकेले ही जा रहे होते हैं. बट मैं क्या कह रही थी? एनीबॉडी रिमेंबर? आई एम सॉरी, लिटिल डिस्ट्रैक्शन हियर. वाणी उनके साथ थी. विदुर जा रहे थे. विदुर भी जंगल में है, मगर एक सारा सरल है ना. He was not caring कि मेरा वहां पे होटल बुकिंग है क्या, एसी रूम है क्या, सब कुछ बढ़िया है क्या, इंटरनेट चलेगा क्या. नो, he is not after. He is living a very simple lifestyle. तो हमें भी अपना जो जीवन है वो सादा रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा समय भजन कीर्तन के लिए हो, सिंपल हो और भगवान उसके केंद्र हो. भगवान जब केंद्र है, जीवन सरल है, हम अपने घर में रह के अपने घर को आश्रम बना लें. That's very easy. We are progressing. हम प्रोग्रेस कर सकते हैं. सरल सादा जीवन रख के, having a very simple lifestyle, very simply living. ज्यादा टेंशन नहीं है ना, आराम से 3-4 साड़ियां चल रही हैं काम. No need to possess so many things. इतना possess करना, एक possessiveness की आवश्यकता नहीं है आपको. We don't have to be becoming so possessive regarding the things.
ठीक है, उतना ही रखें जितनी जरूरत है। वी हैव टू बी नीडफुल, जितना हमारे लिए जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीडी थिंग, हाँ, और उसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। नहीं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा एकत्रित करना शुरू कर दूं। नो, वी शुड नॉट बी लिविंग अ वेरी प्योर लाइफस्टाइल। जैसे भगवान को भी शुद्धता पसंद है, हाँ, जैसे हमारा जैसे यमुना, वृंदावन में जब यमुना दूषित हो गई थी, हाँ, तो भगवान को पसंद नहीं आया। कालिया ने पूरा पॉइजन फैला दिया था ना, इट वॉज ऑल पोल्यूटेड। हाँ, देन कृष्ण केम एंड कृष्ण ने कालिया को मारा नहीं, भगा दिया वहां से, बोला जाओ, हाँ, ये सही नहीं है, हाँ, बिकॉज ही नीड प्योर थिंग्स। तो हमें भी अपना बेशक सादा जीवन रखें मगर शुद्धता बनाए रखें, कीप इट वेरी प्योर। उसको प्योर रखना चाहिए, प्योरिटी मेंटेन करनी चाहिए। प्योरिटी अट्रैक्ट्स कृष्ण, प्योरिटी होती है कृष्ण को भी आकर्षित करती है। सो वी हैव टू अट्रैक्ट कृष्ण थ्रू द प्योरिटी। कीप अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, सादा जीवन रखिए और हाई थिंकिंग रखिए, वैल्यूज की और शिक्षाओं की ओर ध्यान दें और उसको अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें। दैट विल हेल्प यू। बाकी यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि विग्रह, जैसे विग्रह का बता रखा है तात्पर्य में, आई रीड इट आउट। विग्रहों की बात है कि विग्रह भगवान देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, तो विदुर विग्रहों को केवल विग्रह ही नहीं मांग रहे हैं, अर्च विग्रह नहीं। देखिए कल भी हम बात कर रहे थे अर्च विग्रह की, तो मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, ठीक है। अनंत लिंग एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अनंत लिंग मतलब होता है, अनंत लिंग का अर्थ है कि मतलब लॉर्ड इज अनलिमिटेड बट ही हैज एक्सेप्टेड द फॉर्म ऑफ लिमिटेड। हाँ, अनंत लिंग, लिंग मीन्स द मूर्ति, मूर्ति रूप, और अनंत मीन्स अनलिमिटेड, ठीक है। भगवान अनंत है परंतु सीमित स्वरूप एक स्वीकार किया है, लिमिटेड फॉर्म। कई लोग कहते हैं ये कैसे विग्रह है, हम नहलाओ भी इनको, न धुलाओ भी, खिलाओ भी, ये तो पूरी तरह हम पर नहीं आश्रित है। लॉर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन, मगर ये भगवान की कृपा है कि हमको सेवा देने के लिए भगवान उस रूप में आते हैं, एक विग्रह का स्वरूप लेते हैं, हम पे निर्भरता दिखाते कि हम उनकी सेवा कर सके। दैट इज इट शोज that is he allowing us to do some services to Krishna। तो हमको सेवा करना चाहिए। विग्रह भिन्न नहीं है भगवान से, मैंने बोला ना, भगवान असीम है, he is unlimited but is coming in a limited form to give us the opportunity to serve him। हमें मौका दिया जाता है कि हम उनकी सेवा कर सके, कुछ आदान प्रदान हो सके। जैसे हमारे जगन्नाथपुरी में टोटा गोपीनाथ है, इज अ वेरी फेवरेट डेटीज ऑफ माइन, मुझे बहुत पसंद है टोटा गोपीनाथ। चैतन्य महाप्रभु इज द लॉर्ड सिटिंग फॉर्म, भगवान का सिटिंग फॉर्म है। तो रघुनाथ पंडित उनको सेवा किया करते थे, मतलब कभी मंदिर जाते थे तो ही यूज्ड टू सर्व हिम। तो उनका खुद का एक बगीचा था जहाँ पे बहुत आम उगा करते थे, नारियल के पेड़ हुआ होते थे, तो कभी भी पूरे आम भगवान के लिए लेके जाते थे, गोपीनाथ जी के लिए, हाथ टोटा गोपीनाथ, और नारियल लेके जाएगा तो जब भगवान को अर्पण करते थे तो कुछ भी वहां मिलता नहीं था, सब कुछ खत्म होता था। ही बिकम वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते थे कि देखो कुछ है नहीं यहाँ पे, सब भगवान ने पा लिया है। और कभी कभी भगवान पूरा छोड़ देते थे उनके लिए प्रसाद रूप में। सो दैट वाज द रेसिप्रोकेशन लॉर्ड हैज विद हिम। राघव पंडित के संग में वैसा आदान प्रदान, देखिए विग्रह ऐसा आदान प्रदान करते हैं। हाँ, तो एक बार उन्होंने 10 नारियल पूरे किसी गांव में देखे कि वहां बहुत अच्छे सुंदर मीठे होते हैं नारियल, तो वहां से लेके आए। तो उस समय देखा कि पट बंद थे तो भोग लगा नहीं सकते हैं। तो अब एक नौकर था तो उसको बोले कि आप, सेवक था, उसको बोला आप पकड़ लीजिए 10 नारियल, में थोड़े समय में आता हूँ, तो थोड़ा सेवा है, तो उसके बाद आके तो भगवान को अर्पण करेंगे। बोला ठीक है। तो देखिए 10 नारियल पूरे पानी वाले भारी भारी होते हैं, और वो इतने समय से पकड़ा हुआ, वो बेचारा थक गया, तो कभी नीचे बैठ गया, नीचे हाथ लग, नीचे नारियल को रख दिया, फिर बाद में कहीं और हाथ लगा दिया। तो जब राघव पंडित ने ऐसा देखा, बोला कि नहीं, ये नारियल अब ऑफर नहीं किए जा सकते, क्योंकि नीचे फर्श पर कई लोग चलते हैं, तो कई धूली होती है, गंदा हो चुका है। अब देखिए नारियल पानी तो अंदर है ना, बाहर से साफ भी किया जा सकता है। मतलब नहीं, 20 मील दोबारा वापस जाते हैं और दोबारा वो नारियल खरीद के लाते हैं और फिर भगवान को अर्पण करते हैं। दैट इज हिज डिवोशन। और भगवान भी वैसा रेसिप्रोकेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से भक्त, मतलब ही लुक्स दैट वी आर गिविंग द बेस्ट टू कृष्ण। हमें अपना बेस्ट भगवान को देना चाहिए। लाइक जो वट एवर इज द बेस्ट इन अस, हमारा जो अच्छा एक टैलेंट है, ये कोई भी वस्तु भी है, वो भी जो बेस्ट है वो हमको भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान, साधु, उनकी सेवा में हमको लगाना चाहिए। इट इज हेल्पिंग अस। और विग्रह जैसे मैंने मतलब भिन्न नहीं है, दे रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे कल भी शायद आपको कथा सुनाई थी मधु पंडित की, सुबह हमारी चैतन्य चरितमृत की क्लास थी, वहां पे भी यही कथा बताई गुरु माता जी ने। तो कहते मधु पंडित क्या है, मधु पंडित
कि he sometimes he invited चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अपने घर पे लंच प्रसाद के लिए, तो इनवाइट करते हैं, उनको बहुत अच्छे से प्रसाद खिलाते हैं। तो बहुत समय कुछ दिनों तक चैतन्य महाप्रभु वहां रहते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं चलो हमारा समय हो चुका है, हमें प्रचार के लिए भी निकलना चाहिए महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो गौरीदास पंडित को कहते हैं कि चलिए, गौरीदास पंडित सॉरी मधु पंडित नहीं, गौरीदास पंडित कहते हैं देखो अब हमें प्रचार के लिए जाना है, तो हम लोग निकलते हैं। बोले नहीं 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 नहीं, कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। चैतन्य महाप्रभु रोक नहीं पाते कुछ, तो कहते ठीक है कुछ दिन और रुक जाते हैं। तो इस तरीके से काफी सिलसिला चलता रहता है। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा, वी हैव टू लीव। तो चैतन्य महाप्रभु नीम से, एक नीम का लॉग होता है, वहां से खुद विग्रह बनाते हैं अपने जैसे ही, गौर निताई का डिट्टो वैसा विग्रह बना के बोलते हैं आप इनको सेवा करो, ये मुझसे भिन्न नहीं है। तो गौरीदास पंडित कहते हैं मैं कैसे मान लूं ये आपसे भिन्न नहीं, दे आर द डीटीज, मूर्ति है ये, ऐसा रेसिप्रोकेट नहीं। कहते अच्छा, कहते हैं अच्छा ये नहीं चाहिए तुमको, कहते हैं क्या मैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हमें तो प्रचार के लिए करके, फिर इनको भेज दो। एंड डीटी स्टार्टेड मूविंग, और जो विग्रह थे वो सच में जाना शुरू कर दिया। तो वो विग्रह को रोकने लग गए। तो उतने में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु कहते हैं अब विग्रह का अच्छा ये अब रुकिए, इन्हीं को रोक रहे हो तो ठीक है हम चलते हैं। ऐसा चलता जाता है। तो गौरदास पंडित समझ पाते कि नहीं, विग्रह और भगवान में भिन्नता नहीं होती, देयर इज नो डिफरेंस। तो आगे हृदय पंडित हैं, गौरदास पंडित के ही शिष्य, आगे उनका भी ऐसा अनुभव रहा, गौर नेता के साथ में उनका भी ऐसा एक अनुभव रहा है। तो इस प्रकार से जैसे विग्रह है तो विग्रह मूर्ति नहीं, इट्स नॉट सिंपल। जैसे मतलब अनंत लिंग अनलिमिटेड है, मगर लिमिटेड फॉर्म में आके हमको सेवा देते हैं, हमें एक मौका देते हैं, अवसर देते हैं सेवा करने का, तो भिन्न नहीं है भगवान से। तो हमें सेवा करनी है, शुद्धता बनाए रखनी है। और शुद्धता किस प्रकार से, जैसे पहले कल भी बताया था, जहाँ हमें भक्ति में 5 अंग है, ठीक है, 5 अंग में जप करना, भागवत सेवा करना, वैष्णव सेवा करना, श्रीमद् भागवत पढ़ना, डीटी वर्शिप करना, धाम निवास करना, ठीक है, कल हम चर्चा कर चुके धाम के बारे में। तो जैसे डीटी वर्शिप की बात की गई है, तो विग्रह सेवा हमें करनी चाहिए जब भी मौका मिले, वी हैव टू डू द डीटी वर्शिप। सो हमें विग्रह सेवा को लेना चाहिए और करना चाहिए जब भी मौका मिले। कभी भी आपको अवसर हो विग्रह सेवा करने का तो जरूर करें। भगवान स्वयं हमारी सेवा ले रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि हमको सजा सकें, उनके लिए भोग बना सकें, सो दैट ही इज गिविंग अस द मर्सी। तो फॉर दैट डीटी वर्शिप के संग संग में, जैसे मैंने बोला, साधुओं का संग करें। साधु संग से हम भगवान को देख पाते हैं। जैसे कल मैं आपको बता रही थी कि प्रभुपाद जब गौर निताई को देखते तो उनको चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं, अगर भक्तगण देख रहे तो उनको विग्रह दिख रहे हैं। तो वो जो शुद्ध जो विजन है वो भी हमें कहाँ मिलता है, साधुओं के संग से मिलता है। तो विदुर यहाँ पे यही कर रहे हैं, तीर्थ स्थलों में जाके भिन्न भिन्न साधुओं से मिल रहे हैं, उनसे कृष्ण कथा चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आज जान पा रहे हैं भगवान के बारे में। इससे उनमें शुद्धता आ रही है, शुद्धता से आगे उनकी भक्ति में प्रगति हो रही है। तो वही चीज हम लोगों को भी करना चाहिए, निडर ना हो, बी फियरलेस। अगर आप अकेले भी हैं, हमेशा गुरु साधु शास्त्र का शरण लें। और जैसे मैंने बोला विग्रह भगवान से भिन्न नहीं, तो कभी भी उनको भिन्न ना समझे। अनंत लिंग मीन्स अनलिमिटेड है, मगर लिमिटेड बन के हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए कृपा हम पर कर रहे हैं, तो करें, सेवा करें और साधुओं के संग में रहें, ताकि आप विग्रह को विग्रह नहीं मगर साक्षात भगवान स्वरूप देख पाए, समझ पाए और शुद्धता से सेवा कर पाए। ठीक है। और कीपिंग द एटमॉस्फेयर प्योर, जैसे मैं तो काफी नेचुरल एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं, ठीक है, जंगल में फल चाहिए, फल मिल जाएगा, नदियों से पानी मिल जाएगा, बिस्लेरी की बोतल लेके नहीं जा रहे हैं। सो वी आल्सो हैव टू कीप आवर लाइफस्टाइल वेरी सिंपल, सादा जीवन रखें, शुद्धता की ओर ध्यान दें। ये ना हो कि ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वी आर गिविंग अप आवर प्योरिटी, तो प्योरिटी को नहीं छोड़ना है, कीप द प्योरिटी। और शुद्धता से आचरण अपना शुद्ध रखें और शुद्धता से पालन करने का प्रयास करें। भोजन अच्छा बनाएं, भगवान को अर्पण करें, बाहर की चीजें ना खाएं, ठीक है। इस तरीके से नियमों का पालन करते हुए भक्ति में प्रगति करें, बहुत आसानी से भक्ति प्रगति होती है। एंड बी इंट्रोस्पेक्टिव, हमें इंट्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए, अपनी कन्विक्शन, अपनी पर्सनल कन्विक्शन की ओर भी ध्यान दें कि कितना मैं कर रहा हूँ, ये सेवा भी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, व्हाई आई वांट टू डू, क्या मुझे इसमें लाभ हो रहा है या मैं भीड़ चाल चल रहा हूँ। बी ऑन पर्सनल लेवल सी योर पर्सनल ग्रोथ। ओके, ऑब्वियसली डिवोटीज तो है हमें मदद करने के लिए, मगर पर्सनल लेवल पे भी हमें अपनी कन्विक्शन को बढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, तो या आज यहीं पे विराम लेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई कुछ कहना चाहे या एनी रियलाइजेशंस, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्ण। समय बहुत है हमारे पास, तो आपसे हम कुछ सुन भी सकते हैं। हाँ जी।
किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्ण। Yes, Hare Krishna. Anyone having any questions or comments? If nothing, then I will stop up the class here only. हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? नहीं कहना है? सबको क्लियर है आज क्या पढ़ा हम लोगों ने? Everything is clear to everyone. चलिए, कोई नई प्रश्न है तो चलिए, कुछ नहीं किसी को कहना तो यहीं पे विराम लेंगे हम। सो प्लीज मेडिटेटिव इंट्रोस्पेक्टिव बनिए और अकेले रहने से डरिए मत, हाँ, क्योंकि हमें अपना जहाज खुद ही उड़ाना है। सो ट्राई कि जो भी आदेश शिक्षाएं हम लेते हैं उसको अपने जीवन में धार सके और उन पर मेडिटेट करें और दैट विल हेल्प अस। तो अगर हम अकेले भी हैं तो हमें डर भय ना लगे, ठीक है। चलिए यहीं पे आज फिर विराम लेंगे हम और लेट अस स्टॉप अप हियर ओनली। लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। तो सप्ताह में मिलेंगे आपको भगवत गीता क्लास के लिए। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।